Everyone, today we are going to discuss topics Dalton's atomic theory, atoms and molecules and atomic and molecular masses. ये सब टॉपिक आप 9th क्लास में स्टडी करके आए हैं, तो बहुत ही इजी टॉपिक हैं. तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1808. उन्हीं के नाम से थ्योरी का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एटम्स की बात की है तो इसलिए एटॉमिक थ्योरी. तो पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट इज मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. कि मैटर जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं, जो कि इनडिविजिबल हैं, मीन्स दे कैन नॉट बी डिवाइडेड. सेकेंड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास. अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो साइज, शेप और मास में वो आइडेंटिकल होंगे. जैसे अगर हम कॉपर एलिमेंट की बात करते हैं तो कॉपर एलिमेंट में कॉपर के ही एटम्स होंगे और सभी एटम्स सेम साइज, शेप और मास के होंगे. इसी तरह से थर्ड पॉइंट, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे तो मासेस डिफरेंट हो जाएगा, साइज डिफरेंट हो जाएगा, इवन की उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगी. नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स. चाहे सेम एलिमेंट के हैं चाहे डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं. और जब भी वो कंबाइन करेंगे कंपाउंड्स बनाने के लिए तो वो फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेंगे. नेक्स्ट पोस्टुलेट, एन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज. जब भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा है तो एटम ना तो उसमें क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है. एंड नेक्स्ट पोस्टुलेट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन. कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेट कर रही है दैट इज एटम. एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के. लेकिन थ्योरी वेल एक्सेप्टेड थी, सभी पॉइंट्स उसके ठीक हैं, लेकिन फिर भी इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस आई. तो अब हम उन लिमिटेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स थे जिन्हें डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट था एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इनडिविजिबल. डाल्टन ने बोला था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसका पॉइंट रॉन्ग प्रूव हुआ बाद में क्या आया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल, हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते. एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. फिर डाल्टन ने बोला था सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो सेम मास होगा, लेकिन ऐसा भी बाद में प्रूव हुआ कि कई बार क्या है, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं लेकिन उनका मास डिफरेंट हो जाता है. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में हैव डिफरेंट मासेस, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. तो डाल्टन इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया. थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मासेस. डाल्टन ने बोला था डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का मास डिफरेंट होता है, लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कई बार सेम मासेस रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स. तो ये 3 पॉइंट्स थे जिनके बारे में डाल्टन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया. तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को फिर रिप्लेस कर दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से. और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाकी के पोस्टुलेट तो सेम हैं जो डाल्टन ने दिए थे, एक्सेप्ट दीज 3. इन 3 पोस्टुलेट्स के, इन 3 पोस्टुलेट्स को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिप्लेस कर दिया गया, बाकी पोस्टुलेट सेम थे. तो ये था हमारा एटॉमिक थ्योरी के बारे में. अब हम बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में. तो एटम की डेफिनेशन अभी अभी हमने पढ़ी है. एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर is called atom, or atom can be also defined as the smallest particle of an element which may or may not have independent existence is called an atom. कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. मॉलिक्यूल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, तो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है. अब मॉलिक्यूल क्या है, कैसे बनता है मॉलिक्यूल, कि जब भी हम 2 और मोर एटम्स को कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. वो एटम हमारे सेम भी हो सकते हैं और वो एटम हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं. मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड ऑन दिस बेसिस देर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वेदर द एटम्स आर सेम और डिफरेंट. दीज आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स.
तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एज द नेम इंडिकेट्स, होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट के एटम से बनेंगे। वाइल हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, same atoms H2, Cl2, O2, N2, all these are homoatomic molecule, while heteroatomic molecule H2O, HCl, NH3, CH4, etc. The number of atoms present in a molecule is called इट्स एटॉमिसिटी। अगर हमें एटॉमिसिटी फाइंड आउट करनी है तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे हीलियम एक सिंगल एटम होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। O2 ऑक्सीजन में कितने 2 एटम्स हैं टोटल, तो डायटॉमिक। H2O मॉलिक्यूल में टोटल 2 + 1 3 एटम्स हैं तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। NH3 इसी तरह से टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा, और जब 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं। S8 सल्फर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये था एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। ये सब आपकी एटॉमिक मास को जब भी हम डिफाइन करते हैं, चाहे एटॉमिक मास को चाहे एवरेज एटॉमिक मास को, हम हमेशा रिलेटिव मास से डिफाइन करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव मास होता है, जिसे हम रेफरेंस से हम डिफाइन करते हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है, आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, जिसमें हम कार्बन 12 आइसोटोप लेते हैं। तो कार्बन एटम के मास के 1/12 से कोई भी एटम कितना हैवी है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो हैवी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। तो जिस तरह से डेफिनेशन उसी तरह से फॉर्मूला, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। अब जो ये 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। और AMU होता क्या है? AMU यही वैल्यू है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। Nowadays AMU is replaced by a new symbol U। AMU की जगह अब हम न्यू सिम्बल्स यूज़ करते हैं, हम सिर्फ U का यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। पहले AMU यूज़ करते थे, अब U का यूज़ करते हैं। और जो 1 AMU की वैल्यू है, मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, वो कितनी वैल्यू आती है हमारे पास? जब हमने निकाला तो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एटॉमिक मास हमें कैसे निकालते हैं, हम रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं। सपोज हमें हाइड्रोजन का मास निकालना है, एटॉमिक मास, तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का मास ऊपर रखेंगे और नीचे में 1/12 ऑफ, यानी कि ये AMU की वैल्यू हम अपॉन में रखेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक मास होगा, रिलेटिव मास होगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इन टर्म्स ऑफ AMU की टर्म में जब मास निकाल रहे हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन, वही फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, हाइड्रोजन का मास ऊपर रखा और अपॉन में AMU की वैल्यू, और हमारे पास आ गया 1.008 AMU, जिसे अब हम यूज़ करते हैं 1.008 U। तो यह हाइड्रोजन का हमारा रिलेटिव मास है। तो आगे जब हम मोलर मास निकालते हैं तो उसमें हम राउंड ऑफ वैल्यू यूज़ करते हैं, ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करते। राउंड ऑफ वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन इसमें आती है एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास, इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ऑल द एटम्स कंपेयर्ड विद मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। सेम है कि जब भी हम सभी एटम्स का एवरेज मास ले लेंगे, जिसे किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? कार्बन 12 के मास से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास को हम A बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इज समीशन ऑफ PI इंटू AI अपॉन 100, वेयर PI इज परसेंटेज अबंडेंस, AI इज एटॉमिक मास। दिस बोथ थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, बस हमें फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। समीशन हमने क्यों लगाया? समीशन का मतलब किसी भी एलिमेंट के कितने भी आइसोटॉप हो सकते हैं, तो सबकी PI इंटू AI का हम क्या करेंगे? सम करते जाएंगे अपॉन 100, तो एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डाटा हमें गिवन है। क्लोरीन 35, उसका परसेंटेज अबंडेंस हमें गिवन है, उसका मोलर मास या एटॉमिक मास गिवन है। इसी तरह से क्लोरीन 37 का परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, उसका मास गिवन है। तो बस सिंपल एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला समीशन ऑफ PI इंटू
AI, तो ये PI की वैल्यू हो गई, ये AI की वैल्यू हो गई। तो दिस इंटू दिस कर दिया, और समीशन है तो समीशन का मतलब सम प्लस हो जाएगा, फिर सेकंड के लिए दिस इंटू दिस अपॉन 100, और पूरी वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.4527। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कार्बन अकर्स एज 3 आइसोटॉप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तीनों ही आइसोटॉप की उसी तरह से परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, मास गिवन है तीनों की। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का, तो फॉर्मूला अप्लाई किया, समीशन ऑफ PI इंटू AI अपॉन 100। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वैल्यूज पुट की हमने तीनों की, और जब हमने आंसर निकाल दिया तो एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12.001 U। तो सिंपल से न्यूमेरिकल है। अगर कहीं पे हमें एटॉमिक मास नहीं गिवन होता है तो जो आइसोटोप जब हमें गिवन होते हैं जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो जब अलग से मोलर मास या एटॉमिक मास नहीं गिवन है तो हम 12, 13, 14 उन मास का यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद आता है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास को हम ग्राम एटम भी बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम बन जाता है। आगे हम इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। अब एटॉमिक मास के बाद हम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास, जैसा हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया था, सेम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है, बस वहाँ पे एटम की जगह मॉलिक्यूल यूज़ हो जाना है, एलिमेंट की जगह सब्सटेंस यूज़ हो जाना है। तो सेम डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। तो सेम डेफिनेशन मॉलिक्यूलर मास की। इसी तरह से इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। ये भी आप सब 9th में डिस्कस करके आए हैं कि मॉलिक्यूलर मास हमें कैसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सम ऑफ मासेस ऑफ एटम्स कर देंगे। लाइक फर्स्ट एग्जांपल CH4 का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है मीथेन। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का मास C प्लस कितने एटम्स हैं 4 इंटू H। तो ये हो जाएगा, कार्बन की जगह कार्बन का मास रख दिया 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का मास 1। तो आगे सॉल्व कर देंगे 16 U या 16 ग्राम। इस तरह से H2SO4 का निकालना है। तो H2SO4 में क्या हो जाएगा, H के कितने 2 हैं, तो 2 इंटू H प्लस फिर सल्फर है सल्फर, फिर प्लस थर्ड एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन रख देंगे। तो इसी तरह से आप वैल्यूज रखते जाएंगे। 2 इंटू हाइड्रोजन की जगह उसका मास रख दिया 1 प्लस सल्फर की जगह उसका मास 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन की जगह उसका मास 16। सॉल्व करके 98 ग्राम आंसर आ गया। इसी तरह से C2 मोर एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास C12 H22O11। ये शुगर होता है हमारा, केन शुगर। शुगर का फॉर्मूला होता है सेम 12 इंटू C प्लस 22 इंटू H प्लस 11 इंटू O। फिर वैल्यूज रख दी, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, और वैल्यूज निकाल के 342 ग्राम आ गया। सेम CO2 का मास। तो ये था कैसे मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये मैंने आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स के मोलर मास इसमें लिखे हुए हैं। तो एटलीस्ट ये 1 से लेके 20 तक के मास आपको लर्न होने चाहिए। तो ये 1 से लेके 20 तक मासेस लर्न कर लेना। ये एटॉमिक मासेस हैं, फिर इनका यूज़ करके आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं अप टू 20 एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं इसी पे ही। हमने मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल की बात की। अब उसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। सेकेंड है ग्राम एटम इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट पार्ट में वो मास पूछ रहा है और सेकेंड पार्ट में वो ग्राम एटम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछ रहा है। ठीक है। अब मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का मास कितना होता है 40 ग्राम। कैल्शियम का मास 40 ग्राम है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसी को ही हम ग्राम एटम भी बोलते हैं, यानी कि 1 ग्राम एटम का मास कितना हो गया 40 ग्राम हो गया। सेम ही बात है। और कितने का पूछा है 1.5 ग्राम का पूछा है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम 40 है, तो 1.5 ग्राम एटम का मास 40 इंटू 1.5 60 ग्राम आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है। तो यही स्टेटमेंट हमारी रिवर्ट हो जाएगी। रिवर्ट इन द सेंस जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है, तो अब हमारी क्या हो जाएगा 16 ग्राम का मतलब 1 ग्राम एटम। यही मतलब हुआ। अब हमारी स्टेटमेंट हमने क्या करना है रिवर्ट कर देना, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है ग्राम एटम निकालना है। अभी तक हमारा ग्राम एटम यहाँ पे था, मास वहाँ पे था, क्योंकि हमें मास निकालना था। तो जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हमेशा हम राइट साइड पे लिखते हैं।
तो यहाँ पे ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं, तो ग्राम एटम हम राइट साइड पे लिखेंगे। तो 16 ग्राम का मतलब 1 ग्राम एटम हो गया, तो 12.8 का हम डायरेक्ट निकाल देंगे, तो 0.8 ग्राम एटम हो गया। सेम न्यूमेरिकल हम ग्राम मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, सेकेंड ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर इन 547.2 ग्राम। तो ये ग्राम मॉलिक्यूल के उसी बेसिस पे 2 न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे शुगर की बात हो रही है। C12H22O11 का मास अभी निकाला था 342 ग्राम। तो सिंपल मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल कितना हो गया 342, तो 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल का निकाल देंगे, 342 इंटू 0.5। सेम नेक्स्ट में हमारी स्टेटमेंट रिवर्ट हो जाएगी। 342 ग्राम का मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो गया, तो 1 के लिए 1/342। इसी तरह से 547.2 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 1/342 इंटू 547.2, 1.6 ग्राम मॉलिक्यूल आ गया। तो ये हमारे न्यूमेरिकल यहाँ पे फिनिश हो गए। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल हैं। 3 कैटेगरी आपने डिस्कस की है, इसी के बेसिस पे मैंने होम असाइनमेंट प्रैक्टिस शीट तैयार की है, और आपको इन्हीं के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई क्वेरीज होगी तो पूछ लेना। थैंक यू।